एक बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलेमाए हिंद महासचिव महमूद मदनी ने इसको लेकर के बयान दिया है। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी कहते हुए नजर आए। मामला वक्फ का नहीं था, राजनीति का था। एक्ट सोसाइटी, देश और मुसलमान किसी के लिए कानून सही नहीं है। बिल्डर को सरकार दरअसल फायदा पहुंचाना चाहती है। क्या कुछ कह रहे महमूद मदनी, सुनाते हैं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी और लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। तो देखा किस तरीके से यहाँ पर ये बयान सामने आया है और लगातार जिस तरीके से अब इसको लेकर के बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलेमाए हिंद महासचिव महमूद मदनी ने इसको लेकर के बयान दिया है। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी कहते हुए नजर आए। मामला वक्फ का नहीं था, राजनीति का था। एक्ट सोसाइटी, देश और मुसलमान किसी के लिए कानून सही नहीं है। बिल्डर को सरकार दरअसल फायदा पहुंचाना चाहती है। क्या कुछ कह रहे महमूद मदनी, सुनाते हैं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी और लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। तो देखा किस तरीके से यहाँ पर ये बयान सामने आया है और लगातार जिस तरीके से अब इसको लेकर के बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलेमाए हिंद महासचिव महमूद मदनी ने इसको लेकर के बयान दिया है। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी कहते हुए नजर आए। मामला वक्फ का नहीं था, राजनीति का था। एक्ट सोसाइटी, देश और मुसलमान किसी के लिए कानून सही नहीं है। बिल्डर को सरकार दरअसल फायदा पहुंचाना चाहती है। क्या कुछ कह रहे महमूद मदनी, सुनाते हैं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी और लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। तो देखा किस तरीके से यहाँ पर ये बयान सामने आया है और लगातार जिस तरीके से अब इसको लेकर के बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलेमाए हिंद महासचिव महमूद मदनी ने इसको लेकर के बयान दिया है। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी कहते हुए नजर आए। मामला वक्फ का नहीं था, राजनीति का था। एक्ट सोसाइटी, देश और मुसलमान किसी के लिए कानून सही नहीं है। बिल्डर को सरकार दरअसल फायदा पहुंचाना चाहती है। क्या कुछ कह रहे महमूद मदनी, सुनाते हैं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी और लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं।
और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। तो देखा किस तरीके से यहाँ पर ये बयान सामने आया है और लगातार जिस तरीके से अब इसको लेकर के बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलेमाए हिंद महासचिव महमूद मदनी ने इसको लेकर के बयान दिया है। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी कहते हुए नजर आए। मामला वक्फ का नहीं था, राजनीति का था। एक्ट सोसाइटी, देश और मुसलमान किसी के लिए कानून सही नहीं है। बिल्डर को सरकार दरअसल फायदा पहुंचाना चाहती है। क्या कुछ कह रहे महमूद मदनी, सुनाते हैं। पहली बात तो यह है कि बीजेपी और लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। तो देखा किस तरीके से यहाँ पर ये बयान सामने आया है और लगातार जिस तरीके से अब इसको लेकर के बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलेमाए हिंद महासचिव महमूद मदनी ने इसको लेकर के बयान दिया है। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी कहते हुए नजर आए। मामला वक्फ का नहीं था, राजनीति का था। एक्ट सोसाइटी, देश और मुसलमान किसी के लिए कानून सही नहीं है। बिल्डर को सरकार दरअसल फायदा पहुंचाना चाहती है। क्या कुछ कह रहे महमूद मदनी, सुनाते हैं। पहली बात तो यह है कि बीजेपी और लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। तो देखा किस तरीके से यहाँ पर ये बयान सामने आया है और लगातार जिस तरीके से अब इसको लेकर के बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है।